नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने में रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र, SPCGCA गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अभी हमारी जो चर्चा का विषय है वो है सांख्य दर्शन में प्रकृति और उसका स्वरूप एवं अस्तित्व के पक्ष में तर्क। पिछले 2-3 क्लासों से हम लगातार सांख्य दर्शन के प्रकृति जो एक मूल तत्व है उसके स्वरूप पर बात करते आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, पिछली 2 क्लासों की जो चर्चा थी मैं संक्षेप में एक बार फिर से ध्यान दिला दूं कि हमने क्या बातें की थी। हमने कहा सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, 2 मूल तत्व की सत्ता स्वीकार करता है, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन। सांख्य ने प्रकृति को और भी कई नामों से पुकारा, जिसमें अव्यक्त और प्रधान ये 2 शब्द और काम में लिए जाते हैं। प्रधान क्यों कहते हैं? क्योंकि वही संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण है, अजा है, अजन्मी है, स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती प्रकृति, परंतु वो सब तत्वों को उत्पन्न करती है। क्योंकि सांख्य दर्शन के अतिरिक्त अन्य भारतीय दार्शनिकों में भी सृष्टि के मूल कारण के रूप में कई तत्वों की खोज की गई है। किसी ने ईश्वर को सृष्टि का मूल तत्व माना है, और कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जिनमें हम खास तौर से वैशेषिक दर्शन की बात कर सकते हैं, जो 4 महाभूतों के परमाणुओं को सृष्टि का मूल कारण मानता है। सांख्य उन दार्शनिकों से जो भौतिक पदार्थ को सृष्टि का मूल कारण मानता है मतैक्य नहीं रखता, मतभेद रखता है। क्यों? क्योंकि स्थूल महाभूत से सूक्ष्म वस्तुओं की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और जो अन्य मत प्रचलित है, जैसे वेदांत का हम जिक्र करें कि वेदांत में ब्रह्म को सृष्टि का मूल कारण माना गया है, और ये भी कहा गया है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। सांख्य इस मत से भी सहमत नहीं, क्योंकि सत्कार्यवाद का सिद्धांत जो है वो अनुकूल नहीं बैठता। क्योंकि सत्कार्यवाद में सत्कारण से सत्कार्य की उत्पत्ति होती है, और कार्य उत्पन्न होने से पहले अपने कारण में विद्यमान भी रहता है। तो सांख्य ने कि कोई सूक्ष्म वस्तुओं की उत्पत्ति वाला हो, स्वयं सत हो और सत को ही उत्पन्न करता हो, ऐसा कोई कारण चाहिए, तो उसको प्रकृति माना। और प्रकृति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कुछ 5-6 बातें कही, जिसमें पहली बात क्या थी? सांख्य ने कहा प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणात्मिका मतलब कि उसमें 3 घटकभूत तत्व हैं, सत्व, रज और तम। अविवेकी है, अर्थात यह तीनों घटकभूत तत्व ना तो अव्यक्त अवस्था में एक दूसरे से अलग होते हैं और ना ही व्यक्त अवस्था में एक दूसरे से अलग होते हैं। तात्पर्य ये कि ये 3 घटकभूत तत्व सदा साथ रहते हैं। इसी बात को व्यक्त करने के लिए सांख्य ने अविवेकी शब्द का प्रयोग किया। सांख्य ने प्रकृति को सामान्य कहा। क्या तात्पर्य है सामान्य का? तो सांख्य जो दूसरा मूल तत्व मानता है पुरुष, जिसको चेतना कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, यद्यपि थोड़ा सा एक संकट दार्शनिक चिंतन की प्रक्रिया में एक समस्या, एक द्वंद्व उत्पन्न होता है कि जो दूसरा मूल तत्व है वो एक है या अनेक। सांख्य उसको अनेक कहता है, और इसी दृष्टि से फिलहाल हम यही बात करेंगे कि पुरुषों की अनेकता के आधार पर ही सांख्य दर्शन जो है वो ये कहता है कि प्रकृति सामान्य है, यानी वो किसी एक पुरुष के ज्ञान का विषय ना होकर वो सभी पुरुषों के ज्ञान का विषय। और विषय भी कहा, प्रकृति को विषय भी कहा। दर्शन में विषय क्या तात्पर्य? कि जो ज्ञान का विषय है, ज्ञाता के ज्ञान का विषय है, वो विषय कहलाता है। प्रकृति यहाँ विषय है, और सामान्य किस नाते? क्योंकि वो अनेक पुरुषों के ज्ञान का विषय है। फिर प्रसव धर्मी भी कहा, क्योंकि जो कुछ उत्पन्न होता है सृष्टि के रूप में वो सब प्रकृति से उत्पन्न होता है, इसी नाते उसको प्रसव धर्मी भी कहते हैं। अचेतन है, प्रकृति जड़ है। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति जड़ है, और इसीलिए प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तमाम पदार्थ जो सांख्य ने स्वीकार किए वे भी जड़ है।
क्योंकि स्वयं सबका कारण है, प्रकृति का कोई कारण नहीं, इसलिए इसको नित्य भी कहते हैं। अजा के जब अजा कहा है, अजा मानी अजन्मी, अनुत्पन्न, तो फिर ये नित्य है और स्वतंत्र है। क्योंकि जब इसका कोई कारण नहीं है तो जाहिर सी बात है प्रकृति स्वतंत्र है, अपने अस्तित्व के लिए किसी पर आश्रित नहीं है, बल्कि सभी चीजें स्वयं प्रकृति पर आश्रित है। प्रकृति किसी पर आश्रित नहीं है, इसीलिए प्रकृति को स्वतंत्र भी कहा। और इसी से एक जोड़ता हुआ शब्द है अहेतुक है, अलिंगम है, आदि आदि। और इस प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए एक नंबर 15 पे एक सांख्य कारिका में एक कारिका दी गई है, जिसके माध्यम से प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने की बात की जाती है कि भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तित्व प्रवृत्तेश्य कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्वरूपश्य। तो 5 प्रकार के ये तर्क है जिन पर हमने कल संक्षेप में बात की थी। आज इनको हम विस्तार से लेंगे कि सांख्य दर्शन किस प्रकार प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध करता है। तो जो प्रथम तर्क है भेदानाम परिमाणात, उस पर यदि ध्यान फरमाएं, गौर करें, तो यहां सांख्य ये कहना चाहता है कि परिमाण जो शब्द है, परिमाण वो सीमित के संदर्भ में काम में लिया जाता है और महत, अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत आदि जितने भी कार्य हैं वो सब परिमित है, सीमित है। ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सृष्टि जिसे हम कहते हैं, उत्पन्न सृष्टि जिसे हम कहते हैं, उसमें जितने भी पदार्थ हैं, यदि सांख्य की भाषा में बात करें तो महत, ये जिसे बुद्धि कहा है, अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, ये जितने भी हैं ये सब सीमित हैं, परिमित हैं। और वाचस्पति मिश्र ने तो एक और शब्द काम में लिया, ये अव्यापी है। अन्य रूप में कहें तो पंच महाभूतों के बाद उत्पन्न सभी वस्तुएं परिमित हैं, जैसे घट है, सुराही है, आदि है। मतलब हमारी दृष्टि के समक्ष, दृष्टि कक्ष में जितनी भी चीजें आ रही हैं उन सबको सीमित कहा गया है। प्रश्न ये है कि ये सीमित किससे होती है, कौन करता है इनको सीमित? तो यहां पर सांख्य उत्तर देता है। एक उत्तर कल्पना की गई है, कि एक उत्तर यह हो सकता है कि ये एक दूसरे को सीमित करती हैं, परंतु यहाँ वस्तुओं को एक दूसरे को सीमित करने वाली बात को स्वीकार किया जाए तो एक दोष उत्पन्न होता है। दर्शन की भाषा में उसे इतरेतराश्रय दोष कहते हैं। इतरेतराश्रय दोष यानी एक पर दूसरी, दूसरी पर प्रथम, या इस तरह से आश्रित होना, या फिर अन्योन्याश्रित दोष भी कह सकते हैं इसको। यहाँ यह कहना उचित होगा कि प्रत्येक कार्य अपने कारण से सीमित है, बजाय ये कहने के कि एक दूसरे को सीमित करती है। तो ऊपर जो प्रश्न पूछा था कि कौन सीमित करता है इन वस्तुओं को, तो हमने कहा सही उत्तर है ये माना जाए कि अपने कारण से सीमित होती है। इनको अपना कारण, इनका जो भी उत्पत्ति का कारण है वो इनको सीमित करता है। प्रत्येक कार्य ऐसे कारण की ओर संकेत करता है जिसमें वह कार्य अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है। तो अपने कारण में ही कार्य विद्यमान रहता है, ये सत्कार्यवाद में देखा हमने। और सांख्य ने वो सत्कार्यवाद जो दिया था वो प्रकृति और जगत की व्याख्या के संदर्भ में दिया था। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इसीलिए सांख्य में कहा गया कि प्रत्येक कार्य ऐसे कारण की ओर संकेत करता है जिसमें वह कार्य अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए बुद्धि, अहंकार एवं पंच भूतादि सभी कार्य अपने से अधिक व्यापक अव्यक्त कारण की ओर संकेत करते हैं। मेरा एक यहाँ आग्रह है कि एक और दृष्टि से बात कर सकते हैं कि हम संसार की प्रत्येक वस्तु पर यदि नजर डालें तो ये पाएंगे कि हर वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है। हर कार्य किसी न किसी कारण की ओर संकेत करता है। तो वो कारण अवश्य है, कारण की सत्ता अवश्य है।
तो जितने भी सीमित और परिमित पदार्थ हैं, चाहे मन बुद्धि अहंकार जैसे तत्व हों या अन्य कोई तत्व, इन सब का कोई मूल कारण होना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं किसी के कारण नहीं है और वही मूल कारण प्रकृति है। ये सब सीमित कारण अपने मूल कारण के रूप में असीमित मूल कार्य, कारण नहीं कार्य, ये सब मूल ये कार्य अपने मूल कारण के रूप में एक असीमित तत्व की ओर संकेत करते हैं और उसी का नाम सांख्य में प्रकृति है। भेदानाम परिमाणा पहला तर्क था। दूसरा तर्क है भेदानाम समन्वयात। यहाँ समन्वय का अर्थ है समान रूपता, यानी ये हम पाते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी समान है, सारे बर्तनों में मिट्टी अवश्य पाई जाती है। स्वर्ण से बने सभी गहनों में सोना सर्वगत है, वो जरूर मिलेगा। छोटी से लेकर बड़ी तक सभी मशीनों में लोहा सर्वगत है, लोहे से बनी जितनी वस्तुएं सब में लोहा सर्वगत है। ये छोटे छोटे उदाहरण देकर सांख्य अपनी बात को स्पष्ट कर रहा है। ये जो मिट्टी और लोहे और आदि का जो उदाहरण दिया जा रहा है, ये सिर्फ अपनी बात को समझाने के लिए है। सांख्य जो विश्व की रचना का विश्लेषण करता है तो ये निष्कर्ष निकालता है कि इस विश्व में 5 महाभूतों से बना सब कुछ है और ये 5 महाभूत 5 तन्मात्राओं से, 5 तन्मात्रा अहंकार से, अहंकार महत से और अंततः महत यानी बुद्धि जो है वो मूल प्रकृति से उत्पन्न होती है। और साधारण अनुभव भी यही दृष्टिगत करता है, प्रकट करता है कि संसार की सभी वस्तुएं सर्वगत हैं, अर्थात कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें 3 चीजें समान रूप से पाई जाती हैं, हर वस्तु में पाई जाती हैं। और वो 3 चीजें जो है वो हैं सुख, दुख और मोह। सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक अनुभव संसार की हर वस्तु के साथ उपलब्ध है। तो जब संसार की प्रकृति की सृष्टि की हर वस्तु में सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक अनुभव है तो ये बात माननी पड़ेगी कि ये वस्तुएं जिस भी तत्व से उत्पन्न हुई वह तत्व भी इन तीनों गुणों से युक्त होगा, सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक। और याद करें, अपने मस्तिष्क पर थोड़ा दबाव डालें तो याद होगा कि प्रकृति जिसको हम कहते आ रहे हैं वो 3 तत्वों का घटक है, संयोजन है, सत्व, रज और तम। और तीनों के स्वरूप में हमने कहा था सत्व सुखात्मक है, रज दुखात्मक और तम मोहात्मक है। तो जब सृष्टि की प्रत्येक वस्तु इन 3 अनुभवों से युक्त है तो वो किसी ऐसे ही कारण से उत्पन्न होनी चाहिए जिस कारण में तीनों चीजें पाई जाएं, वही मूल प्रकृति है। तो सांख्य ने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए और तर्क दिए कि जिस प्रकार एक व्रतधारी ब्रह्मचारी को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि इसके माता पिता ब्राह्मण होंगे, उसी प्रकार संसार के सुख दुख और मोह रूप को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है, इस सिद्धि की जा सकती है कि इनका जो भी आधार है, कारण है, उसमें भी ये तीनों चीजें होनी चाहिए। और सांख्य कहता है वही आधार प्रकृति है। ठीक है, तो भेदानाम परिमाणात और भेदानाम समन्वयात, ये दूसरा। और तीसरा है शक्तितः प्रवृत्तेश्च। हमारा सामान्य अनुभव, दैनिक जीवन का अनुभव, ये देखते हैं हम उस अनुभव में कि कारण शक्ति से ही कार्य प्रवर्तित होते हैं। मतलब जैसा कारण उपलब्ध होगा, जैसी पूर्व परिस्थितियां उपलब्ध होंगी, वैसा ही कार्य उपस्थित होगा। और इस लोक का हमारा ये अनुभव दैनिक जीवन में हमें दिखाई देता है। जैसे कुम्हार घट निर्माण में समर्थ है तो वो जाहिर सी बात है घट का ही निर्माण करेगा, न कि पट का, न कि रथ का। इसी प्रकार त्रिगुणात्मक विश्व को उत्पन्न करने की शक्ति भी किसी ऐसे कारण में ही होगी जो स्वयं भी त्रिगुणात्मक हो, जो महत से भूत पर्यंत तत्वों को उत्पन्न कर, महत मानी बुद्धि से लेकर 5 महाभूत, इन तत्वों को उत्पन्न करने में समर्थ हो। और यदि हम गौर से देखें तो सांख्य के अनुसार वही प्रकृति है। अतः शक्तितः प्रवृत्तेश्य से भी अव्यक्त प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध होता है। शक्तित्व प्रवृत्तेश्य में हम यूं कह सकते हैं कि समर्थ कारण से ही समर्थ कार्य की उत्पत्ति होती है। मैं जो बच्चों को एक उदाहरण देता हूं
कि आप मान लीजिए 100 रुपये लेके मार्केट में गए, तो आपके पास कारण है 100 रुपये, और आपसे कहा जाए चीनी खरीद के लानी है 6 किलो, 7 किलो, 10 किलो, तो असंभव है। 100 रुपये में 10 किलो चीनी नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि जो कार्य है चीनी खरीदना, वो कारण 100 रुपये में संभव नहीं है, क्योंकि वो समर्थ नहीं है। लेकिन यदि 2 किलो चीनी के लिए कहा जाए तो आप आराम से खरीद सकते हैं, बल्कि कुछ पैसे भी बचा सकते हैं। तो कारण में एक सामर्थ्य होता है अपने कार्य को उत्पन्न करने का। समर्थ कारण से ही समर्थ कार्य की उत्पत्ति होती है। शक्तित्व पर्वतेश, ये हमारा लौकिक अनुभव है। तो इसी अनुभव के आधार पर इस संपूर्ण जगत को यदि हम ध्यान से देखें तो ये स्पष्ट होता है कि ये जगत जिस रूप, रंग और आकार का है, जिन विशिष्टता और विलक्षणताओं से युक्त है, वो किसी ऐसे ही कारण से उत्पन्न हुआ होगा जिनमें ये सारी विलक्षणताएं, विशिष्टताएं पाई जाती हैं, और सांख्य के अनुसार वही प्रकृति है। चौथा तर्क हुआ, चौथा है कारण कार्य विभागात। मैं एक और आग्रह कर दूं कि सारे तर्कों में एक ही बात को अलग अलग प्रकार से कहा जा रहा है, और मैं सोचता हूं किसी भी तत्व के अस्तित्व के पक्ष में यदि तर्क दिए जाएंगे तो ऐसा ही होगा। कोई एक ही बात होगी जिसको अनेक शब्दों और अनेक तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो चौथे तर्क में कारण कार्य विभागात, संसार, सांख्य में ये मानता है कि संसार में कारण कार्य का विभाग देखा जाता है, यानी कारण से कार्य की उत्पत्ति अलग होना देखा जाता है। हर एक वस्तु सकारण है, किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई बनी, किंतु किसी भी वस्तु के कारण का भी कारण होता है। हम जगत की वस्तुओं को लें तो एक वस्तु का कारण दूसरा, फिर दूसरे कारण का कारण और है, और इसी तरह से एक अनवरत श्रृंखला चल सकती है। जैसे हम स्वयं अपने बारे में बात करें कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए, तो जाहिर सी बात है हम कहेंगे अपने माता पिता से। हमारा कारण कौन है? हमारे माता पिता। और फिर हमारे माता पिता का कारण कौन? उनके माता पिता। तो ये श्रृंखला अनंत तक चलेगी, लेकिन कहीं रुकना नहीं है। ऐसा करने पर तो अनवस्था दोष आ जाएगी कि कोई अंतिम अवस्था आएगी नहीं और हम उलझ के रह जाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं अंत में एक ऐसी जगह जाके रुकना होगा जहां से कारण कार्य की श्रृंखला प्रारंभ हुई, जो एक मूल कारण होगा और जिससे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई। लेकिन वह मूल कारण स्वयं अकारण है। यहाँ यद्यपि दर्शन में जब ये कहा जाता है, मैंने देखा कि सांख्य भी इस बात को स्वीकार करता है, बौद्ध दर्शन आदि भी ऐसा कहते हैं, अन्य दार्शनिक भी कहते हैं कि अकारण कुछ भी नहीं होता, हर चीज का कोई ना कोई कारण है। तो फिर हम एक अंतिम कारण पर जाके रुकते क्यों हैं? हालांकि ऊपर अभी ने जवाब दिया कि रुकेंगे नहीं तो अनवस्था दोष आएगा, कि अंतिम अवस्था आएगी नहीं और हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो अनवस्था दोष से बचने के लिए हम एक मूल कारण पे जाके रुकते हैं। लेकिन फिर मेरा दिमाग तो यही कहता है कि हालांकि फिलॉसफी पढ़नी है तो मान लेते हैं कि वह मूल कारण है, लेकिन प्रश्न ये है कि यदि आपने प्रारंभ में ही ये जोर दे के कहा है कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, तो उस कारण का भी कोई कारण होना चाहिए। पर क्योंकि अभी हम उसमें नहीं उलझेंगे, फिलहाल इतना ही कि अनवस्था दोष से बचने के लिए एक मूल कारण पे जाके हमें रुकना होगा, और वही मूल कारण जो है वो प्रकृति है, ऐसा सांख्य कहता है। अब यहाँ पांचवा तर्क आता है, और मैं देख रहा हूं कि ये जो पांचवा तर्क है ये और ज्यादा अच्छा और स्पष्ट है, बल्कि मजेदार भी है, और कुछ अलग बात भी यहाँ पर की गई है। क्या है अलग बात? सांख्य दर्शन कहता है कि जैसे अव्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है, वैसे ही व्यक्त को अव्यक्त में विलीन भी होना पड़ता है। कि अभी हम एक उदाहरण ले ले, मान लीजिए कि दूध से दही बनता है, तो उत्पन्न तो हुआ है दही दूध से, लेकिन ये जब दही नष्ट होगा तो क्या वो वापस दूध बनेगा? ऐसा नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण सृष्टि जब प्रलय में आएगी, प्रलय की स्थिति आएगी, तब ये अपने मूल कारण में समाहित होगी। ऐसा है इसका तात्पर्य कहने का।
कि अव्यक्त से व्यक्त की निकलने की प्रक्रिया को सृष्टि कहते हैं, और यह दृश्यमान कार्य रूप जगत जो प्रकृति से व्यक्त हुआ है, त्रिगुणात्मक है, पंचभौतिक है, और जब ये सारा दृष्ट रूप जगत नष्ट होकर अपने मूल कारण में विलीन हो जाएगा, उसको प्रलय कहते हैं। तो सांख्य क्या, अब इसको इस उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा कि जैसे मिट्टी का कोई बर्तन है या कोई पात्र है, वो जब टूटेगा तो मिट्टी बनेगा। इसी तरह स्वर्ण और चांदी से बना कोई आभूषण जब नष्ट होगा तो वो स्वर्ण और चांदी ही बनेगा। तो इसी तरह से ये त्रिगुणात्मक सृष्टि जब नष्ट होगी तो ये अपने कारण में विलीन होगी, और वही कारण, उस कारण को इतना समर्थ और सक्षम होना चाहिए क्योंकि उसने उत्पन्न, ये मानना पड़ेगा कि उसने उत्पन्न किया, इसीलिए उसमें विलय होता है। ये सांख्य की एक विशिष्टता है कि वो कार्य को नष्ट होने पर अपने कारण में वापस विलय की स्थिति को स्वीकार करता है, और ये तभी संभव है जब वह कार्य उसी मूल कारण से उत्पन्न हुआ हो। वही मूल कारण प्रकृति है। ये सांख्य में प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 5 तर्क दिए गए। ठीक है, आज फिलहाल इतना ही, कल फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।